चलिए ओपनिंग ट्रेड की शुरुआत कर लेते हैं सौमिल के साथ। सौमिल बताइए, ओपनिंग ट्रेड में आपको कहाँ मौके दिख रहे हैं, कहाँ लग रहा है कि जहाँ पर वापस से वहाँ पर रिकवरी आ सकती है? ट्रेड के लिए बेहतर मौके क्या हैं आज? जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि डिफेंस और रियल एस्टेट में मुझे ज्यादा ट्रैक्शन लग रहा है और आईटी सेक्टर में बाय ऑन डिक्लाइंस की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। अभी जो काउंटर्स मुझे शॉर्ट टर्म के लिए अच्छे लग रहे हैं वो डिफेंस सॉरी रियल एस्टेट में अच्छा लग रहा है। लोढ़ा इज लुकिंग वेरी गुड, एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है। शॉर्ट टर्म में अभी थोड़ा सा नेगेटिविटी है, लेकिन मुझे लगता है कि एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर ट्रेड किया जा सकता है। स्टॉप लॉस वुड बी 1195 और ऊपर में टारगेट्स बनते हैं 1270। 1270 का टारगेट, 1195 रुपए का यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको लगाना है। लोढ़ा डेवलपर्स खरीदारी की राय सौमिल की तरफ से आ रही है। शिवांगी जी, आपकी टॉपिक क्या होगी ओपनिंग ट्रेड में? पिक के लिहाज से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि निफ्टी ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत सॉफ्टनेस से ओपन हुआ है, बट ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कंटिन्यू होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे मेरी नजर रहेगी भेल पर, जिसने पिछले लगातार 6 दिनों से हायर लोज बनाते हुए नजर आया है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी स्लो एंड स्टेडी ग्रेजुअल अप देखने को मिल रही है, सस्टेनेबल नजर आ रहा है, बिकॉज 4 हफ्तों से ही कंसिस्टेंटली अप में रहा है। पिछले मंथ के सारे लॉसेस को भी रिकूप करते हुए दिखा है। तो यहाँ पे 250 के लेवल्स के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी 235 के एक स्टॉप लॉस के साथ। 235 का स्टॉप लॉस, 250 का टारगेट भेल के लिए। गौरांग सर, ओपनिंग ट्रेड में कहाँ मौके दिख रहे हैं आपको? क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं छोटी अवधि के लिए तो टिप्पणी या कोई राय देने के लिए सक्षम नहीं हूं। लेकिन जैसे मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में बताया, मेरे ख्याल से जो कंज्यूमर ड्यूरेबल बनाने वाली कंपनियां हैं, उदाहरण के तौर पर ब्लू स्टार और वोल्टास, हैवेल्स इंडिया जैसी कंपनियां हैं, यहाँ पर ध्यान देना अनिवार्य होगा। ये मैं लंबी अवधि के लिए बुनियादी तर्क के आधार पर बात कर रहा हूँ। ओके, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियां, जिस तरह से जीएसटी में राहत मिली है उसका फायदा यहाँ पर आपको लग रहा है। लेकिन आईटी जो आज यहाँ पे भारी गिरावट दिख रही है, क्या डिप में मौका है, क्या आपको लग रहा है? देखिए, एक हमारी विचारधारा थोड़ी विपरीत है और ये ना मेरे ख्याल से जो भी टिप्पणियां की हैं H1B वीजा को लेकर के $1 लाख प्रति साल इनको देना है, ये मैं बात कर रहा हूं जहां तक मेरी जानकारी है, कितनी सही गलत मुझे नहीं पता, लेकिन जो नए H1B वीजाज है उन पर लागू होगी। अब इससे जाहिर है कंपनियों का खर्च बढ़ जाएगा, खर्च कर्मचारियों के ऊपर। क्या छोटी या मध्यम अवधि में लिए इस खबर को लेकर के नकारात्मक परिस्थिति हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन अगर लंबी अवधि का नजरिए आए तो हमारी रिसर्च टीम की तरफ से आईटी क्षेत्र में खरीदारी की राय है। बिल्कुल, आईटी क्षेत्र में खरीदारी की राय आ रही है। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, मोस्ट ऑफ द कंपनीज मेरे एनालिसिस के हिसाब से जो अपने 5 ईयर एवरेज के वैल्यूएशंस के नीचे या उस लेवल्स पे जो है ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स स्मार्ट मनी या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बाइंग भी देखने मिल सकती है। और ये निफ्टी आईटी में जो है एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद एक हल्की रिकवरी भी आ रही है। डायरेक्टर साहब को निफ्टी आईटी इंडेक्स का इंट्राडे चार्ट एक बार दिखाएं तो हमें समझ में आएगा कि कहीं पे जो है बाइंग भी आ रही है कुछ सेगमेंट्स में। हालांकि अभी गिरावट बड़ी है, लेकिन बाइंग भी थोड़ी सी देखने मिल रही है। थोड़ा सा जो है निबलिंग हो रहा है गैप डाउन ओपनिंग के बाद, बट चलिए ठीक है। इस पे जो आईटी सेगमेंट पे हमारी नज़र रहेगी, रिएक्शंस भी आपके सामने लाएंगे। ये गौरंग सर ने भी बता दिया आईटी स्पेस में। लेकिन सौमिल, एक बार इस पर भी नज़र डालते हैं। बाजार में न्यू एज टेक स्टॉक्स ये जो है ऑफकोर्स थोड़े से एक रेंज में आ गए हैं, हालांकि ट्रेंड पॉजिटिव है। डायरेक्टर साहब एक बार पीवी फिनटेक, इटर्नल, स्विगी, इन स्टॉक्स को फायर करें। न्यू एज टेक स्टॉक्स में जो है क्या रणनीति होती है उस पर एक बार नज़र डालते हैं। इटर्नल को एक बार लेके आते हैं स्क्रीन पे। देखिए स्विगी पे गिरावट आई है, इटर्नल पे एक बार लेके आते हैं। मुनाफा वसूली शायद कुछ काउंटर्स में देखने मिल रही है, हालांकि इटर्नल में जो स्ट्रेंथ बना हुआ है। इटर्नल पे ही राय लेना चाहूँगा सौमिल आपका। इटर्नल, स्विगी में इटर्नल के चार्ट्स थोड़े अच्छे लग रहे हैं, तो क्या व्यू रहने वाली है ज़रा बताएं। इटर्नल डेफिनेटली एक ट्रेंड में है, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, इवन इन द वेरी शॉर्ट टर्म। लेकिन इसके अंदर फ्रेश अगर ट्रेड के मौके आप ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली दिस इज नॉट द राइट टाइम। 330
एंड 325 ये एक जोन है जहां पर बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट्स है। मुझे नहीं लगता कि ये इन द वेरी शॉर्ट टर्म टूटेंगे नीचे में, लेकिन अगर टूटते हैं तो मुझे लगता है कि नीचे में 310 315 तक जा सकता है, और वो एरिया में बाइंग अपॉर्चुनिटीज बनती है। आप वहां पे फिर से एक बार रिविजिट करें इस स्टॉक को 310 315 के आसपास, और फिर रिविजिट करने के बाद अगर वहां पर एक मौका मिलता है, एक पॉजिटिव मोमेंटम मिलता है, वहां पे आप एंट्री के मौके ढूंढ सकते हैं। लेकिन इस समय डेफिनेटली जिसकी पोजीशन है वो होल्ड करके रखें। नीचे में मैं नहीं समझता हूँ कि 310 के नीचे ये स्टॉक जा सकता है, तो पोजिशनली डेफिनेटली keep the stock holding। होल्ड की राय है इटर्नल की। करंट लेवल्स पे अराउंड 338 340 के बीच जो है आप देख सकते हैं स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बाय ऑन डिप्स की भी रणनीति बनी है, स्टॉक एक रिकवरी भी कर रहा है इनिशियल जो है डाउनटिक के बाद। लेकिन अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं गौरव बिस्सा इनक्रेड से। गुड मॉर्निंग गौरव, नवरात्रि की जो है शुरुआत की जो है आपकी शुभकामनाएं। गौरव बताएं आपके टेक्निकल पिक्स क्या रहेंगे? गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग द शो। आपको, आपके दर्शकों को नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। देखिए, अगर मोमेंटम की बात की जाए तो फिलहाल पॉजिटिव ही रहा है, और जहां पे स्टॉक को ये खबरों का असर नहीं हो रहा है उसमें से एक है वो एम्बर। डेली चार्ट्स पे, वीकली चार्ट पे एक अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने मिला है, एक अच्छा कंस्ट्रक्शन ब्रेकआउट है। एम्बर अगर देखिए तो स्पेस अपने एक रेलेवेंट स्पेस के अंदर एक अच्छा आउट परफॉर्मर रहा है। काफी स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में था, फिर थोड़ा टाइम करेक्शन और फिर ब्रेकआउट हुआ है। तो एक कंटिन्यूशन, स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूशन पैटर्न यहाँ बना है आउट परफॉर्मिंग स्टॉक में। तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, 9,000 का लक्ष्य होगा, और इसमें आपके 7,850 के इसमें स्टॉप लॉसेस होंगे। दूसरा है वो है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। यहाँ पे भी काफी इंटरेस्टिंग पैटर्न एक देखने मिला है हमको। नीचे से काफी एक अच्छा अपसाइड हमको देखने मिला, फिर एक कंसोर्टियम था, एक बुलिश ट्रायंगल ब्रेकआउट का हमको ब्रेकआउट देखने मिला है वीकली चार्ट्स पे, डेली चार्ट्स पे भी। एक छोटा कुछ महीनों का एक बॉक्स ब्रेकआउट भी हमको देखने मिला है। तो मल्टीपल ब्रेकआउट्स बैक ऑफ वॉल्यूम्स के चलते लग रहा है कि यहाँ पे भी एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने मिल सकता है। तो इसमें आपके 370 रुपए के लक्ष्य होंगे, 320 रुपए इसमें स्टॉप लॉस होगा। तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा और अंबर एंटरप्राइजेज, ये दो टॉपिक आपकी तरफ से निकल कर आ रही है। आज फिर से अदानी ग्रुप के शेयरों में अच्छी तेजी दिख रही है, और जहां पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है अदानी ग्रुप में वो है अदानी ग्रीन। अच्छी तेजी है, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ते दिख रहे हैं, शेयर्स भी करीब करीब 3% मजबूत है। शिवांगी जी, अदानी ग्रीन पर आपकी राय क्या है? जी बिल्कुल, सारे अडानी स्टॉक्स में हमने देखा है कि काफी एक अच्छा अट्रैक्शन देखने को मिला है पिछले सेशन से। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ दीज काउंटर्स हैव सीन लॉन्ग बिल्ट अप। अडानी ग्रीन की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, यहाँ पे हमने देखा है कि ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर इसका हमने देखा है कि मंथ ऑन मंथ बेसिस कंसोलिडेट किया है काफी टाइम तक, हफ्तों तक हमने देखा है कि स्टॉक में एक दायरे में कामकाज किया है। डेली बेसिस में पिछले 2 दिनों में अच्छी वॉल्यूम ज़रूर ऐड हो रही है। पर यहाँ पे ये कंडीशनल रहेगा, अगर ये 1050 के ऊपर होल्ड करते हुए नज़र आता है तो ही हम इसको बने रहे। फ्रेश पोज़ीशंस की सलाह नहीं है, बिकॉज़ हमने देखा है पिछले 2 दिनों में काफ़ी एक अच्छी रैली देखने को मिली है, और आज के प्राइस एक्शन वॉल्यूम्स के साथ सपोर्टेड नहीं है। तो यहाँ पे बहुत अहम हो जाता है 1050 के लेवल्स को मेंटेन करना नेक्स्ट 1100 तक के लेवल्स के लिए। ओके, 1100 का अगर लेवल क्रॉस करना है अदानी ग्रीन को, तो 1050 जो अहम सपोर्ट लेवल है, अगर उसके ऊपर बना रहता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो डेफिनेटली वो लेवल्स भी आपको दिखेंगे। एक और स्टॉक है आज के सत्र में चर्चा करना जरूरी है, वो है मुथूट फाइनेंस। गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी है, और आज सोना लगातार नया रिकॉर्ड बना रहा है। आज घरेलू बाजार में फिर से नई ऊंचाई पर है। गौरांग सर, मुथूट फाइनेंस को लेकर आपकी राय क्या है? देखिए, पहले तो हमारी खरीदारी की राय थी गोल्ड लोन कंपनीज में, और क्योंकि हमारे लक्ष्यांक, ये बात सही है वास्तविकता में कि सोने के दाम जब ऊपर जाते हैं तो गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनीज को भी फायदा मिलता है, और ये भी ऊपर की तरफ दायरा बनाते हैं। लेकिन जो हमारे पहले खरीदारी की राय थी मुथूट फाइनेंस पर, हमारे लक्ष्यांक आ गए हैं, तो हमने अब मुनाफा वसूली की राय दी है।
ओके, तो आपके ऑलरेडी टारगेट यहाँ पर आ चुके हैं, तो यहाँ पे निकलने की सलाह। मुथूट फाइनेंस वो स्टॉक था और आज देखिए 2,975 रुपए पे नई यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप भी होते हुए दिखे हैं। इंश्योरेंस कंपनियों में भी आज अच्छा मूव है। एचडीएफसी लाइफ 1.5% से ज़्यादा की तेजी है। एसबीआई लाइफ है, जिस तरह से इंडिविजुअल कवर के लिए जीएसटी को ख़त्म किया गया है उसका फ़ायदा भी मिल रहा है। एक्सटेंडेड यहाँ पे तेज़ी दिख रही है। गौरव, आप बताइए, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, इन दोनों में क्या पसंद है आपको? देखिए, अगर कहा जाए तो एचडीएफसी लाइफ का स्ट्रक्चर जो था रिलेटिवली बेटर था। वहां पे अगर आप देखेंगे तो अच्छा एक कंस्ट्रक्शन वहां पे भी हमको देखने मिला था। ब्रेकआउट्स हुए थे, फॉलो अप मिसिंग है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं कंपेयर करूं बिटवीन एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ, तो यहाँ पे अभी भी जो है पलड़ा जो है वो एचडीएफसी लाइफ के लिए भारी है। एक अच्छा एक कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट हुआ था। उस कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट के बाद में एक टाइम करेक्शन चल रहा है, तो प्राइस गिरे नहीं है, बट एक परफॉर्मेंस हमको देखने नहीं मिला है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम जो है वो आपको देखने मिल सकता है एचडीएफसी लाइफ के अंदर। तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। ये जो ब्रेकआउट्स है इसमें कम से कम आपको 10 से 15% के अपसाइड आपको 2-3 महीने में देखने मिल सकते हैं। जी बिल्कुल। लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स पे गौरव की राय, इस पे भी नज़र रखेंगे। लेकिन एक बार अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स को